Okay, so let's continue with exercise 6.5. Next is question number 70. Question number 70. So here, one square question is a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. Okay? So a square piece of tin is to be made into a box without top. तो जैसे हमारा मिठाई का बॉक्स होता है, ठीक है, मिठाई का बॉक्स जिस टाइप से होता है, फिर ऊपर से हम एक उसमें कवर भी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टॉप। तो अब टॉप हमें नहीं बनाना है, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ स्क्वायर बॉक्स। क्लियर? अब ध्यान रखिए यहाँ पर दो दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू ए स्क्वायर बॉक्स बिकॉज वी आर हैविंग स्क्वायर शीट, so it will generate a square box. If we are having, let us say, this type of rectangle sheet, ठीक है ना, अगर इस टाइप से आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगल शीट होगा, मेटल का शीट है, and you have to prepare the box from it, then what you have to do, ओपन बॉक्स बनाना है, कवर तो नहीं बनाना है ओपन बॉक्स वाले केस में। What you have to do, you have to cut off equal squares from all the four corners and then you have to turn on the sides. ओरिगामी में क्राफ्ट में आपने किया होगा कभी, किस टाइप से हम बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। Since it is a square box over here, so what we will make, we will first make this paper as a square one. Let us see how the box exactly becomes. एक तो इस पेपर को मैंने यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। रेक्टेंगल भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, इट कैन आल्सो बी अ रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन व्हिच हैज टू बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए ओपन बॉक्स विदाउट टॉप such that its volume is maximum, and then we have to find out measure of that particular square which is to be cut off from the corners. Clear? अब देखिए, this is a complete square. Now this is what? It is a square. Now in this case, if you cut a equal amount of or what we can say equal measure square from all the four corners, जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्क्वायर कट कर दिया, ठीक। Similarly, we will cut same measurement of square from another corner. Today's engineers day, no, so I am trying to do something like engineering. Yeah, हमेशा इस टाइप का बहुत important example होता है. So always give, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना क्राफ्ट और ओरिगामी में करते समय क्या करते हैं, मम्मी पापा से या बड़े भाई होते हैं उनसे करवा लेते हैं, और जब रियल लाइफ में उन्हें कुछ करने की बारी आती है, then they are not able to do it. So we should be able to perform this activity also. तो मैं क्राफ्ट का एक्टिविटी आज कर रहे हैं, ऐसा समझ के चलिए, ठीक। ओके, अब जब मैंने इस स्क्वायर शीट के चारों कॉर्नर से, जो स्क्वायर शीट है इसके चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर ऑफ कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल फोल्ड इट लाइक दिस वन, ठीक है। इधर हमने फोल्ड कर दिया, यहाँ पर एक फोल्ड हो गया, फिर दूसरा फोल्ड हमारा इस साइड से भी हो जाएगा, देन अगेन वी विल हैव फोर्थ साइड, इस साइड से भी आप फोल्ड करोगे, और इस साइड से जो आपने कॉर्नर कट किया था, स्क्वायर कट किया था कॉर्नर से, उसे भी आप फोल्ड करोगे, एंड देन यू विल गेट अ बॉक्स ओवर हियर। सो दैट इज अ स्क्वायर बॉक्स विदाउट व्हाट, विदाउट टॉप, विदाउट कवर। अब बॉक्स देख पा रहे हैं? अब बॉक्स हमें, हाँ, तो ये बॉक्स हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, इसको समझो, बिकॉज ये तो हम प्रैक्टिकली वहां पर तो करने वाले है नहीं। तो बॉक्स हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बॉक्स, what is the width of this box, what is the breadth of this box, that needs to be understand from this figure. And it is very much clear कि जितना मैंने स्क्वायर कट ऑफ किया था उतना ही मुझे हाइट मिलेगा, ठीक है, उतना ही मुझे हाइट मिलेगा। तो जितना बड़ा स्क्वायर में कट करता हूँ उतनी ज्यादा हाइट हो जाएगी। ऑब्वियसली हाइट अगर बढ़ती जाएगी तो लेंथ और ब्रेड्थ आपके कम होते जाएंगे। क्लियर? सो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर which we cut off from the corner. So is it clear? Yes, sir. Okay, fine. So now
लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ इन टू डायमेंशनल. हमने थ्री डायमेंशनल में देखा, टू डायमेंशनल में लेट अस से दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर दिया है क्या? यस, 18 सेंटीमीटर. The square of side 18 centimeter. Okay. Now, to convert this into a box, we have to cut off a square from all the corners. Okay. अब ये जो स्क्वायर हमने कट ऑफ किया है, कौन से मेजरमेंट का हमने स्क्वायर कट ऑफ करना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट सच दैट वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज मैक्सिमम. ठीक है, शीट तो मेरे पास गिवन है, बट वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज मैक्सिमम. अब देखिए बॉक्स कैसे प्रिपेयर होगा, जब हम इसको कट ऑफ कर लेंगे इस पर्टिकुलर एरिया को, जब आप कट ऑफ कर लोगे, चलिए ठीक है, मैं डॉटेड से शुरू कर देता हूँ. ये तो हमने कट कर दिया, डॉटेड कर दिया इसे. ठीक है, डॉटेड से हमने शो कर दिया. इधर भी सिमिलरली हमने डॉटेड कर दिया, ये हमने कट कर लिया है, और यहाँ पर हमने ये वाला फंक्शन आपका कट कर दिया. अब कट करने के बाद वी विल बी फ्लिपिंग दिस साइड. ये इसके ऊपर जितना है ये फ्लिप हम इस साइड पे करेंगे. ठीक, तो हमारा जो बॉक्स का मेजरमेंट होगा, बॉक्स एक्चुअली आपका हो जाएगा यहाँ. ठीक है, this is the base of the rectangular box or square box. In this case it is a square box. अगर शीट रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा. तो अब ये जो बेस आपका मिला है, इस बेस मतलब जो बॉक्स का जो बेस है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, ब्रेड्थ और विड्थ बोलिए कितनी होगी? 18 minus 2x. 18 माइनस 2x. करेक्ट. अगर हमने यहाँ से x कट कर दिया है तो ये x इधर का और x इधर का, तो 2x कट हो गया. 18 माइनस 2x आपका ब्रेड्थ हो गया. विड्थ भी हो जाएगा आपका सेम, दैट इज अगेन 18 माइनस 2x. ठीक, so using this dimension, let square of side x centimeter be cut from each corner. And in that case, what are the dimensions of the box? So therefore, dimensions of box are, dimensions of box are, length कितना हो जाएगा? 18 minus 2x. ब्रेड वो भी हो जाएगा 18 minus 2x. हाइट हो जाएगी x. ठीक, and therefore volume of open box, word यूज कर लेता हूं मैं, open, volume of open box, that is V, is nothing but L into B into H, which is equal to 18 minus 2x, again 18 minus 2x into x. So it is nothing but x into 18 minus 2x bracket square. अब इस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, और ये वॉल्यूम किसका फंक्शन है? इट इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक, so differentiate v with respect to x. So you get dv by dx, which is nothing but, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली u into v से, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या होगा? देखिए, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2 into 18 minus 2x, and into 18 minus 2x का डेरिवेटिव दैट इज -2, प्लस सेकंड 18 minus 2x ब्रैकेट स्क्वायर into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. Let us write it down. What is dv 18 by minus dx? 2x को कॉमन लेते हैं. करेक्ट, 18 minus 2x को हम कॉमन ले लेंगे, तो अनदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? -2 into 2 -4x. ठीक है, और यहाँ पर होगा 18 minus 2x.
So this is equal to 18 minus 2x into 18 18 minus. minus 6x. So that is dv by dx. Now for maximum volume, हम इसे आपको चाहिए तो आप वॉल्यूम को 1 नंबर दे दीजिए, dv by dx को 2 नंबर दे दीजिए। ठीक है, जो इक्वेशन नंबरिंग होता है ना, इट इज समवॉट इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा ही बताता हूँ कि ये जरूर नहीं होता, ये लर्न करके नहीं रखना होता कि इसको 1 नंबर देना है, उसको 2 नंबर देना है। Basically, at the end, if that particular expression, let us say, is forming a part of an answer, then you can give it an equation number. और अगर आंसर का पार्ट है तो हम इससे स्क्वायर कर देते हैं। अगर मान लीजिए आंसर का पार्ट नहीं है, बट व्हाइल सॉल्विंग इफ वी नीड समथिंग लाइक दैट, डिफरेंशिएट, अभी मुझे मान लीजिए इसे वापस से कुछ करना है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ मुझे ऑपरेशन करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट 1 and then I will write down differentiate 1 with respect to x. तो ये जरूर नहीं कि इनको स्टार्टिंग में हमने 1 देना ही था। जैसे जैसे आगे गए हमें लगता है कि भाई इसे जरूरत पड़ रही है मुझे फिर से डिफरेंशिएट करने की, तो मैं उसको इक्वेशन उस समय भी दे सकते हैं, and then later on we write it as differentiate equation 2 or differentiate equation 3 like that. अब ये तो हो गया dv by dx, ठीक है। Now for maximum volume, what is the condition? dv by dx equal to 0, ठीक है। अब dv by dx equal to 0 मतलब 18 minus 2x, 18 minus 6x is equal to 0. So it implies what 18 is equal to 2x or 18 is equal to 6x. So that implies what x is equal to 9 or x is equal to 3. But this particular thing, x is equal to 9, is not possible. So can you tell me why? I am saying it is not possible, and this is possible. So this is our answer. But why this is not possible? X is equal to 9 क्यों possible नहीं? Because length अंदर वाले स्क्वायर का लेंथ 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये जो अंदर वाला बॉक्स है बेसिकली 18 minus 2x, तो 18 minus 2x अगर 0 हो गया तो आपका ये लेंथ और ये ब्रेड दोनों भी 0 हो गया, मतलब बॉक्स प्रिपेयर हुआ ही नहीं। सो व्हाट यू कैन से, ये केस कौन सा हुआ? फिर ये केस हुआ मिनिमम वॉल्यूम का। ये केस कौन सा हुआ? मिनिमम वॉल्यूम का। x इक्वल टू 9 अगर आप करोगे यू विल गेट मिनिमम वॉल्यूम। मिनिमम मतलब कितना? 0 वॉल्यूम। यू विल नॉट गेट एनी वॉल्यूम। वॉल्यूम तो तब बनेगा जब कुछ एरिया होगा, कुछ फिगर बनेगा तब। इस केस में फिगर बनेगा ही नहीं, एरिया बनेगा नहीं बेस का एरिया नहीं बनेगा तो वॉल्यूम बनेगा ही, बिकॉज़ वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट व्हिच इज नथिंग बट x। एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी प्लेन फिगर के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंगली इस केस में वॉल्यूम बनेगा ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। इन अदर लैंग्वेज मैथमेटिकली अगर हम इसे समझना है कि फिर मैथमेटिकली क्यों आया ऐसा, इट इज बिकॉज दैट इज फॉर मिनिमम वॉल्यूम, ठीक है। उस केस में हमें मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा। तो हमें x इज इक्वल टू 3 आंसर होगा। अब या तो सेकंड डेरिवेटिव से मुझे इसे कंफर्म करना होगा, आई विल हैव टू कंफर्म इट फ्रॉम द सेकंड डेरिवेटिव। So either you can go with second derivative test or by first derivative test. Now, let us move with second derivative test. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ differentiate equation 2 with respect to x. So we'll get d square v by dx square, which is equal to, again it is u into v. So that is first into derivative of second plus second into derivative of first, ठीक है, and that comes out to be 108 होगा प्लस 12x, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इधर हो जाएगा माइनस 36 प्लस 12x, so that is nothing but 24x minus 144. Now we have to check the second derivative at x is equal to 3. We have to check the second derivative at
x is equal to 3, and it comes out to be 24 into 3 minus 144. That is 72 minus 144, which is nothing but minus 72. That is less than 0. And what does it imply? It implies what? Therefore, x is equal to 3 certainly gives maximum volume. X is equal to 3 certainly gives maximum volume, and therefore dimensions of box. जब उसका क्वेश्चन क्या है? हमें साइड और स्क्वायर ढूंढना है तो जिससे कट ऑफ करना है. So therefore side of square to be cut off is equal to x. X मतलब 3 सेंटीमीटर. So is it clear here? यस सर. Okay. Now, next question. Question number 19. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. So here, in this particular question, given circle. अब given circle मतलब क्या हुआ? अब देखिए इस टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में, there is something given and we have to maximize or minimize another things. Something is given and we have to maximize or minimize another thing. ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पर होंगे. तो अब गिवन क्या है इसको समझे पहले. यहाँ पर व्हाट इज गिवन? गिवन इज अ सर्कल. अब जब गिवन सर्कल हो जाता है, दिस इज अ गिवन सर्कल. ठीक, and in this circle we have inscribed a rectangle. In this circle we have inscribed a rectangle, and if you can try this with exact geometry. अगर आप एग्जैक्ट एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसमें अगर आप एक रेक्टेंगल फिट करते हैं, देन ऑब्वियसली मैक्सिमम रेक्टेंगल वही बनेगा जो कि एक स्क्वायर होगा. ठीक, सो लेट फिक्स दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इन दिस सर्कल. सो लेट हम लिख लेते हैं let given circle has radius equal to r units. ठीक है, तो इसकी रेडियस r है. Also let inscribed rectangle has length x and breadth y. ठीक, तब हमने क्या कर दिया, ये हो गया आपका x and this is y. Now we have to find out certain relation between x and y using this given radius. ठीक, यहाँ पर रेडियस आपका क्या है? r है. अब अगर आप कोई भी रेक्टेंगल कर लीजिए, जो डायगोनल होगा इट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. This is center of the circle. Radius is here, it is r, here also it is r. Okay, and since this is a rectangle, obviously this particular angle is a right angle. So directly write down from figure x square plus y square
is equal to how much? 4 hours का. Yes, x square plus y square equal to 2r square, which is nothing but 4r square. So now from this we can say that y square is equal to 4r square minus x square and y is equal to, अब देखिए जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं we have to mention plus or minus. तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, we will consider only positive sign. Again y. क्यों पॉजिटिव साइन क्यों कंसीडर किया हमने? नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया? प्लस और माइनस क्यों नहीं लिया? ओनली प्लस क्यों लिया? Because length of side negative नहीं हो सकती. Very obvious, very obvious, very correct, very correct. है कि नहीं? This is length of length, so obviously it will be positive only. It cannot be negative. तो हमने y निकाल लिया. So what is the purpose of this particular activity? इसको एक बार समझिए. Before moving ahead, let us understand what exactly we have done. First of all, we have find out certain relation between two variables, x and y. हमने उसमें एक relation ढूंढा. Then using that relation, we have converted one variable in terms of another variable. Because whenever we will be differentiating, we will need a particular function in single variable only. अगर x में होगा तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, y में होगा तो y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. और दोनों को होगा तो x और y दोनों आ जाएंगे, तो फिर आप किसके साथ डिफरेंशिएट करोगे? It is not possible. Then we have to convert one variable in terms of another variable. And for that thing, we are converting one variable in terms of another variable. Now here, दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो कौन सी? We have written given circle. Now when we say given circle, it means its radius is fixed. And if its radius is fixed, it means it is a constant. है ना? अभी तक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं हमने. वो रेट ऑफ चेंज में, रेट ऑफ चेंज तो आपकी इससे ओमिट हो गया था, ठीक है ना? तो उसमें भी होता है एग्जांपल्स, जैसे रेडियस इज चेंजिंग. बलून, बलून जब हम फुलाते हैं या फिर कम करते हैं, रेडियस इज चेंजिंग. स्फेरिकल बलून, अब रेडियस चेंज होता है, देन इट बिकम्स अ वेरिएबल. बट इन दिस केस सिंस इट इज अ गिवन सर्कल, इट मींस एक सर्कल आपको दे दिया. अब जब दे दिया तो दे दिया, उसकी रेडियस 5 होगी तो 5 होगी, 10 होगी तो 10 होगी, 11 होगी तो 11 होगी, बट जो भी होगी वो फिक्स्ड होगी. इट मींस वी हैव टू गिव दिस आर a treatment of a constant. क्लियर है? Yes sir. तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वो कांस्टेंट. हाँ, डिफरेंशिएशन के समय हमें आर को कांस्टेंट का ट्रीटमेंट देना है. करेक्टली आपने बराबर पिकअप किया. आर को कांस्टेंट का ट्रीटमेंट देना है. अब कांस्टेंट का ट्रीटमेंट देने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है. आप बोलेंगे सर कांस्टेंट का ट्रीटमेंट देना है मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो करना है. यस ऑब्वियस, उसका डेरिवेटिव जीरो करना है, बट कांस्टेंट का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है. बताइए. dx of k क्या है? 0. 0. And what is dx of k? इंटीग्रेशन में जाना है हमने, इसलिए मैं इसी को इंटीग्रेशन नहीं कर रहा. यस, dx of kx is k. ठीक है. तो अब क्या हुआ एग्जैक्टली? कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो इधर तो जीरो नहीं होगा, k कांस्टेंट एज इट इज रह गया. तो इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा रॉ लैंग्वेज में, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बात करते हैं उसके लिए. If let us say constant is alone, if constant is alone, then its derivative is zero. बट अगर कांस्टेंट किसी और के साथ आ रहा है, मतलब कि उसके बॉडीगार्ड के साथ आ रहा है, कांस्टेंट इज कमिंग विद along with his bodyguard, so constant remains as it is, and whatever happens, it is happening to whom? It is happening to his bodyguard. Constant remains as it is, whatever is happening, it is happening to his bodyguard. मतलब यहाँ पर अगर k sin x होगा तो डेरिवेटिव हो जाएगा k cos x. ये remains as it is, कुछ नहीं हुआ उसे. लेकिन जब अकेला था कार्यक्रम हो गया, हम उसको बोलते हैं उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया. क्लियर? तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है. प्रॉब्लम हमारा एप्लीकेशन में होता है, वर्ड प्रॉब्लम में जल्दी समझ में नहीं आता कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है.
और किसको हमें कांस्टेंट का ट्रीटमेंट देना है, किसको वेरिएबल का ट्रीटमेंट देना है, दैट नीड्स टू बी डिसाइड हो रही है। अच्छा जी, तो आई होप एक बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज y इज इक्वल टू, अब हमने y को यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, सो विल लेट इट बी इक्वेशन 1। जरूरत पड़ सकती है आगे, निकालना ही पड़ेगा ना, x और y का डायमेंशन अगर निकालना है तो। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस, the square has the maximum area. तो हमें Square has the maximum. मैक्सिमम एरिया So we will have to calculate area. We will have to maximize it, and we have to observe that when we are going to maximize it, x becomes y. It means x is equal to y. So let us find out area first. क्योंकि इसमें पेरीमीटर का भी क्वेश्चन होता है, तो आप चलिए देखते हैं, एक बार एरिया से सॉल्व कर लेते हैं, फिर पेरीमीटर की बात करेंगे। तो यहाँ पर नाउ area of this particular rectangle, which is equal to L into B, that is nothing but x into y. So therefore a, which is a function of only x now, see देखिए यहाँ पर एरिया x और y दोनों का फंक्शन हो गया। अब मुझे a को खाली x का फंक्शन बनाना है, मतलब कैसे बनेगा, x and y मतलब अंडर रूट ऑफ 4r square minus x square. Now this complete is a function of x. कहीं पर भी y नहीं है, y एलिमिनेट हो गया। Now we will differentiate this. Let us differentiate with respect to x. You get dA by dx, which is nothing but first डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 4r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x। So that is first into derivative of second plus second into derivative of first. ठीक है, so let us write down this in simplified form, dA by dx is equal to, अब इस फर्स्ट टर्म में देखिए 2 2 तो कट हो गया, अंडर रूट जो है, अंडर रूट विल टेक एलसीएम ऑफ दोनों भी टर्म्स। ठीक है, दोनों टर्म्स का एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एलसीएम हो गया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या होगा, माइनस x into x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, and plus under root into under root, so under root will be cancelled and it will remain 4r square minus x square, so that becomes 4r square minus 2x square divided by under root 4r square minus x square. ठीक, now for maximum area dA by dx must be equal to 0. अब dA by dx equal to 0 मतलब डायरेक्टली, अगर चलो ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं अपॉन अंडर रूट, ठीक है, so it means what, 4r square minus 2x square is equal to 0, so it implies 2x square equal to 4r square, 2 2 जा 4 होता है, so x square is equal to 2r square and x is equal to root 2r. Clear? X is equal to root 2r. Now next target. अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमें इसे कंफर्म करना है, हमें इसे श्योर करना है, हमें इसे कंफर्म करना है, इसे श्योर करना है। तो एज फार एज सीबीएसई के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, दे आर क्वाइट क्रिटिकल, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी, यू अपॉन वी के फॉर्म में है,
और उसमें भी एक अंडर रूट आया है, और अंडर रूट का डेरिवेटिव वैसे ही लंबा चौड़ा होता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर u अपॉन v तो होगा, साथ में डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए कंपोजिट जनरल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव भी आना है साथ में। तो इन दिस पर्टिकुलर केस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज क्वाइट इजी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा यहाँ पर इजी होगा, सो विल बी यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Let us use first derivative test. So when x is slightly less than root 2r, when x is slightly less than root 2r, then in that case dA by dx का साइन क्या है ये मार्क करना बहुत important. When x is slightly less than root 2r, अब root 2r से थोड़ा सा कम है। अब ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर अंडर रूट के लिए है, उसका हमेशा ही डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा पॉजिटिव। अब x जब स्लाइटली लेस देन रूट 2r होगा तो x स्क्वायर कहां पर होगा, x स्क्वायर कहां पर होगा, x स्क्वायर भी ऑब्वियसली स्लाइटली लेस देन 2r स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इज आल्सो लेस देन स्लाइटली लेस देन 2r स्क्वायर। इट मींस ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर कहां पर होगा, 2x स्क्वायर इज स्लाइटली लेस देन 2 टू द 4r स्क्वायर। मतलब मेरा सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से कम है, मतलब फर्स्ट टर्म ज्यादा है तो पॉजिटिव ग्रेटर है एंड दिस इज स्मॉलर, तो वी ऑलवेज प्रोवाइड साइन ऑफ ग्रेटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा प्लस, आंसर हो जाएगा प्लस। ठीक, अब इसके इतना जो सोचा विचार हमने किया ना, इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको सब्जेक्टिव के हिसाब से। आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स यू विल गेट दैट कि हाँ भाई ठीक है ऐसे होता ही है ये, तो फिर उसको कैसे चिपका देना वहां पर, ताकि कम से कम समय में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड कि ये कैसे प्लस आया, ये कोई पूछने वाला नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड एंड वी आर वेरी मच श्योर व्हेन वी हैव गॉट वन आंसर दैट आवर एवरीथिंग इज प्रूव्ड ओवर हियर। बस यही आंसर है, इससे प्रूव होने वाला है। नाउ जस्ट रिमेंस व्हाट, जस्ट रिमेंस अ फॉर्मेलिटी ऑफ राइटिंग डाउन दिस। तो अब इसको लिखते समय बस ये ध्यान में रखना कि चेंज कहां पर होगा, नीचे वाला तो प्लस हमेशा रहना ही रहना है, ऊपर वाले को एक बार प्लस कर दिया, आगे देखिए विदाउट मतलब बिना कुछ सोचे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन रूट 2r dA by dx is equal to negative upon positive, that is negative। ठीक है, और हम लिख देंगे therefore dA by dx changes sign from positive to negative at x is equal to root 2r, and what does it imply? Therefore x is equal to root 2r is certainly gives, इसकी जरूरत नहीं है, certainly gives maximum area, certainly gives maximum area। So very huge problem। तो यहाँ तक आते आते ही बहुत टाइम हो चुका था, आप जब सॉल्व करेंगे ना ये इट विल टेक टाइम। तो ऐसे केस में क्या करना है, सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रूव दैट, पहली चीज प्रूव दैट का क्वेश्चन है, मतलब भाई ये तो मैक्सिमा तो होना ही है। अब जब मैक्सिमा होना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्लाइटली लेस देन पहले वाले केस में इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, ये हमें मालूम है। तो ये जो हमने बाद में जो कैलकुलेशन किया था ना उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, so that's why our understanding the concept ये पॉजिटिव कैसे आया। बट अदरवाइज व्हाट आई विल डू, मेरे कोई स्मार्ट लड़का वो क्या करना है, उसको मालूम है कि ये मैक्सिमा है पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, अब उसमें कैसे साइन बनाना था, दो ही टर्म्स है जिसमें कि एक टर्म का साइन फिक्स है, तो एक बार ऊपर पॉजिटिव कर दिया एक बार ऊपर नेगेटिव कर दिया, हो गया पॉजिटिव नेगेटिव ये लिख दिया हमने।
Now this implies this is quite very important. इसके मार्क्स कट होते हैं, ध्यान में रखिएगा. अगर आपने यही तक सॉल्व किया और आगे प्रूव कर दिया तो हो गया, मार्क्स कट हो जाएंगे. So this needs to be written down as far as subjective is concerned. एमसीक्यू में तो कोई जरूरत नहीं है ना. तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली. Let us find out value from value. हमें y की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी because we need to prove it is a square. It means we need to prove x is equal to y. तो जो कोई भी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज द कंसेप्ट. Now let us see from 1 what is y. Y is equal to under root of 4r square minus x square. अब x square क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r square, and it is equal to under root of 2r square which is again root 2r. ठीक है, which is again root 2r. तो नीचे लिख देंगे since x is equal to y is equal to root 2r, therefore inscribed rectangle is a square. Clear है? Yes, sir.